आज हम एक महोत्सव मना रहे हैं, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर तिरुभाव महोत्सव। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जिनका यहाँ पर छवि चित्र यहाँ पर रखा है व्यासासन के ऊपर। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक हमारे गौड़िया गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले एक महान आचार्य, जिन्होंने लगभग 150 साल पहले चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उनको पुनर्स्थापित किया वर्तमान समय के लिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था और शुद्ध भक्ति के शुद्धतम स्तर की शिक्षा हमको दी, लेकिन समय के प्रभाव से, कली के प्रभाव से चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षाएं लगभग लुप्त हो गई थी। कई सौ साल तक लगभग लुप्त रही, 200-250 साल तक, 300 साल तक लुप्त रही। और चैतन्य महाप्रभु के तथाकथित अनुयायी उस समय में वो सभी अपसिद्धांत का प्रचार करने लगे। अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बोलते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से अनभिज्ञ थे और गलत प्रचार करते थे। और इस प्रकार से जब भक्तिविनोद ठाकुर इस धरातल पर अवतरित हुए तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का कोई वास्तविक स्वरूप में ये उपस्थित नहीं थी। तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर वो महान आचार्य हैं जिन्होंने इन शिक्षाओं को पुनर्स्थापित किया, जिसके कारण स्वरूप हम आज उन शिक्षाओं को यथारूप समझ पा रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर से आरंभ होकर के दोबारा से ये ज्ञान प्रवाहित होना आरंभ हुआ और फिर उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में प्रचार किया। और भक्तिविनोद ठाकुर ने ही सर्वप्रथम भारत से बाहर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पहुँचें, ऐसा सबसे पहला प्रयास भक्तिविनोद ठाकुर ने किया था 1896 के अंदर, 1896। तो उन्होंने पुस्तक लिखी और उसको यूरोप भेजा एक फिलोसोफर के पास, इस उद्देश्य से कि वहाँ पर भी ये जो यूरोपियंस हैं वो भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से अवगत हों। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं केवल भारतवासियों के लिए नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु मतलब भगवान स्वयं हैं, और भगवान तो भारतीयों के भगवान नहीं होते हैं। तो इसलिए इस उद्देश्य से भक्तिविनोद ठाकुर की ये इच्छा थी कि ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं सर्वत्र पृथ्वी में सब लोगों के लिए हैं। जैसा कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, पृथ्वी त्याच चौतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। पृथ्वी पर जितने भी नगर ग्राम हैं सभी में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार होना चाहिए। उसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति सबको मिलनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की भी ये इच्छा थी, और लेकिन ये इच्छा पूरी होने का जो बीज है वो भक्तिविनोद ठाकुर ने बोया। चैतन्य महाप्रभु के समय में जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए तो दक्षिण भारत गए, बंगाल, दक्षिण भारत, उत्तर, तो ऐसे पूरे भारतवर्ष में उन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन प्रवाहित किया। लेकिन भारत के बाहर कोई नहीं जानता था। तो सर्वप्रथम भक्तिविनोद ठाकुर ने 1896 में सबसे पहली बार ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को भारत के बाहर भेजा। और फिर उसी साल में 1896 में ही जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनका आविर्भाव हुआ
जिस साल में उन्होंने ये पुस्तक यूरोप में भेजी, उसी साल में शिला प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ। और फिर शिला प्रभुपाद ने भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज से दीक्षा ली और उसके उपरांत वो स्वयं लेकर के इन शिक्षाओं को गए भारत के बाहर और एक पूरे आंदोलन के रूप में इन शिक्षाओं को स्थापित किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से। तो ये एक भक्तिवेदांत ठाकुर ने इच्छा की, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसको और स्थापित किया और शिष्य के रूप में भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को स्वीकार किया और उनके माध्यम से व्यावहारिक रूप से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे संसार के अंदर ले गए, भारत भूमि के बाहर। और आज हम देख रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं अभी केवल भारत तक सीमित नहीं हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभी पाश्चात्य जगत के लोग भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये महान आचार्य का आज तिरुभाव दिन है। तिरुभाव अर्थात आज के दिन उन्होंने प्रयाण किया इस जगत से वापस मतलब हमेशा से ऐसे महान आचार्य हमेशा से भगवान की लीला में ही रहते हैं, चाहे वो इस जगत में हो, चाहे वो किसी और जगत में हो, चाहे वो वृंदावन में हो, वो हर समय वृंदावन में ही रहते हैं क्योंकि हर समय भगवान की लीला में ही रहते हैं। जब ऐसे महान आचार्य इस भौतिक जगत में आते हैं तो भी वो हमारी तरह से बद्ध होकर के नहीं आते हैं, कर्म फल से विवश होकर के नहीं आते हैं, बल्कि वे सीधे भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं। तो ऐसे भक्तिवेदांत ठाकुर एक महान आचार्य भगवान की इच्छा से आए। तो उनके विषय में एक संक्षिप्त में शिला प्रभुपाद ने प्रवचन दिया 1969 में गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, और वो संक्षिप्त में भक्तिवेदांत ठाकुर के जीवन और उनके कार्य का वर्णन करते हैं। तो वो जो प्रवचन है उसका ट्रांसक्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। शिला प्रभुपाद, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये भक्तिवेदांत ठाकुर की इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनकी शिक्षाओं का प्रसार पाश्चात्य जगत में हो। इस विचार से उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिस पुस्तक का शीर्षक था श्री चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स। तो भक्तिवेदांत ठाकुर ने की पुस्तक लिखी थी श्री चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स, अर्थात चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं। He sent copies to various universities, libraries, and one of the copies was found in McGill University in Montreal. तो उन्होंने इस पुस्तक जो इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की भक्तिवेदांत ठाकुर ने, उसकी अनेक प्रतियां उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भेजी थी पूरे विश्व में। और कैसे पता चला कि ये ऐसे उन्होंने किया था? तो जब शिला प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे पाश्चात्य जगत में, तब उनके एक विद्यार्थी ने को ये पुस्तक मिली मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में, और वो उन्होंने ला करके प्रभुपाद को दी कि प्रभुपाद मैंने ये पुस्तक देखी वहाँ पर। तो शिला प्रभुपाद ने फिर इसको देखा, हाँ ये 1896 में उन्होंने ये भेजी थी और ये यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैकगिल यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से वहाँ पहुँची। 72 साल के बाद ये पुस्तक जो है वो लाइब्रेरी में मिली प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे एक विद्यार्थी को। तो एक भौतिकतावादी विचारधारा से मैं एक दूसरे परिवार में मेरा जन्म हुआ और भक्तिवेदांत ठाकुर एक दूसरे कुल में अवतरित हुए थे। वे और मेरे गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज, क्योंकि कुल की दृष्टि से भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जो शिला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरु हैं, वो पुत्र थे भक्तिवेदांत ठाकुर के। यद्यपि घर में
वही मेरे आध्यात्मिक गुरु के गुरु थे, किंतु फिर भी उन्होंने संस्तुति की कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जो उस समय एक नवयुवक थे, लगभग 18 साल के, तो उन्होंने संस्तुति की कि वे जाएं और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लें। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने, ये जो उनकी संतान थी, 5वीं संतान बिमला प्रसाद जिनका नाम था, जो बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के नाम से जाने गए, जो उनके पुत्र थे, तो उनको उन्होंने सभी आरंभ से ही आध्यात्मिक शिक्षा दी और उनको एक प्रचारक के रूप में तैयार किया। वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की थी कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पूरे विश्व भर में जो फैलानी हैं, उसके लिए आप मुझे एक शक्ति प्रदत्त आत्मा को भेजिए जो इस कार्य को कर पाए, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में सक्षम नहीं हूँ कि ये कार्य पूरे विश्व भर में इसको फैलाना, इसको कर पाए, मुझे मदद चाहिए। तो कृपया करके आप एक ऐसे एक शक्ति प्रदत्त जीव को भेजिए। तो उनकी इस प्रार्थना के फलस्वरूप भक्ति विनोद ठाकुर के घर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए, उनके 5वें पुत्र के रूप में। और बचपन से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक विशेष आत्मा है, ये प्रदर्शित होने लगा था। उनकी बचपन से ही रुचि भगवान के विषय में जानना, शास्त्रों को पढ़ना, इसी में थी। सामान्य बालक की तरह खेल कूद इत्यादि में उनकी कोई रुचि नहीं थी। और वे एक बहुत प्रखंड पंडित थे, बहुत कम आयु से ही। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कैसे उन्होंने उस समय में, जब बहुत मुश्किल था, सारे के सब तरफ वातावरण बहुत अधिक शुद्ध भक्ति के विरुद्ध था, ऐसे समय में उन्होंने प्रचार किया। तो श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, आगे बोलते हैं कि इस प्रकार से दीक्षा उन्होंने कहा, भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र को, कि आप जो है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से जाके दीक्षा लीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर वो मैजिस्ट्रेट थे और मेरे गुरु महाराज एक बहुत ही आदरणीय परिवार से संबंधित थे। तो एक बार उन्होंने हमें इस प्रकार से वृत्तांत सुनाया। तो भक्ति विनोद ठाकुर, जब उस समय अंग्रेजों का शासन था, जब भक्ति विनोद ठाकुर का समय कालीन था, और भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजी सरकार में एक मजिस्ट्रेट के पद पर भी थे, अलग अलग जगह पर। और एक समय पर जो जगन्नाथपुरी मंदिर है, उसके डिप्टी मजिस्ट्रेट भी थे। और इस प्रकार से एक बहुत ही एक जिम्मेदारी की उपाधि भी वहन कर रहे थे। तो उन्होंने ये सुनाया। तो ये जो गौर किशोर बाबा जी महाराज थे, वो भक्ति विनोद ठाकुर को अपना शिक्षा गुरु मानते थे, उनसे सुनने आते थे। तो इसीलिए हमारे संप्रदाय में भक्ति विनोद ठाकुर के बाद अगली जो कड़ी है, उसमें हम लेते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को। वो उनके शिष्य थे। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने दीक्षित हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर वो हमारे आध्यात्मिक गुरु के गुरु हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार समझा रहे हैं हमारी जो परंपरा है उसको, क्योंकि हमें हमारी गुरु शिष्य परंपरा को भी अच्छे से जानना चाहिए। तो जो इस्कॉन है उसको, उसके संस्थापक आचार्य हैं श्रील A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और उनके गुरु
श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है, 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर ने इच्छा की कि किसी न किसी तरीके से वो पाश्चात्य जगत में जाए, और ऐसा एक कोइंसिडेंट हुआ, हम नहीं जानते ये कैसे हुआ, भगवान की इच्छा थी क्या थी, कि हमारा जन्म भी उसी साल में हुआ। भगवान की इच्छा के अनुसार हम उसी शिष्य परंपरा में स्वीकार किए गए, हम उसी शिष्य परंपरा में आए, गुरु शिष्य परंपरा में सरस्वती ठाकुर। और सरस्वती ठाकुर ने हमको आदेश दिया कि हम, यानी ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, कि वो पाश्चात्य जगत में जाएं और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करें। जो भौतिकतावादी विचारधारा है परंपरा की, उससे अलग विचारधारा है आध्यात्मिक जीवन में। तो दो परंपरा होती हैं, एक शिक्षा परंपरा और एक शुक्र परंपरा, फैमिली लीनिएज और एक स्पिरिचुअल लीनिएज। सामान्यतया से जो कुल है, कुल परंपरा, वो शुक्र परंपरा कहते हैं, क्योंकि वो शुक्र के द्वारा अर्थात सेमन के द्वारा ट्रांसमिट होती है। पुत्र, पिता, उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र। तो ये मटेरियल लीनिएज है, ये बॉडी से संबंधित है। शरीर इस प्रकार से पिता से पुत्र, उससे पुत्र, उसके पुत्र चलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ये शुक्र परंपरा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण है शिक्षा परंपरा, गुरु, और वो शिक्षा के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, शिक्षा के द्वारा, अर्थात दीक्षा। दीक्षा काले शिष्य करे दीक्षा का अर्थ है भगवत ज्ञान को सिखाना। तो गुरु जो हैं वो दीक्षा के माध्यम से अपने शिष्य को भगवत ज्ञान देते हैं। तो आध्यात्मिक जो परंपरा है वो शिक्षा परंपरा होती है। गुरु जो है वो शिक्षा दे करके अपने शिष्य बनाते हैं, और फिर वो शिक्षा दे करके अपने शिष्य बनाते हैं, और इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा चलती है। तो क्यों प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज और भक्तिविनोद ठाकुर की शुक्र परंपरा में नहीं थे, बल्कि वो शिष्य परंपरा में थे। और ये जो पूरी हमारी परंपरा है उसमें भी हम देखें तो शिष्य परंपरा है, वो शिक्षा की परंपरा, शिक्षा की परंपरा है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शिक्षा गुरु थे भक्तिविनोद ठाकुर, और भक्तिविनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। एनीवे वो आगे आएगा अभी और थोड़ा उसमें। भक्तिविनोद ठाकुर उस समय मजिस्ट्रेट थे, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से हम उसी शिष्य परंपरा में आए। जो भक्तिविनोद ठाकुर ने 1896 में सिखाया था, इच्छा की थी कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पाश्चात्य जगत में जाएं, तो ऐसा हुआ कि हमारे द्वारा वो संपन्न हुई, और हम उसी साल में आए और फिर उस शिक्षाओं को लेकर के गए। तो इसीलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि वर्तमान समय में जो कुछ भी हो रहा है हमारे इस विनम्र प्रयास से, वो वास्तव में भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे लिए है कि वास्तव में तो हर चीज़ भगवान की ही इच्छा से होती है। एक पत्ता भी भगवान की इच्छा से नहीं हिलता है, करेक्ट, हम ये सुनते हैं। लेकिन इस जगत में जो पत्ता भी अपनी, जो पत्ता हिलता है भगवान की इच्छा से हिलता है, वो उसमें सीधे सीधे भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। वो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है और जो पुरुष अवतार हैं उनके द्वारा ये जगत संचालित होता है। लेकिन एक शुद्ध भक्त के जीवन में, या कम से कम जो गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं उनके जीवन में जो कुछ भी होता है वो स्वयं भगवान के अपने हस्तक्षेप के द्वारा होता है। तो उस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी वर्तमान में हो रहा है, अर्थात श्रील प्रभुपाद इस समय जब ये लिख रहे हैं तो पाश्चात्य जगत में जा चुके हैं, और वहाँ पर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है,
और 1969 तो कुछ एक न्यूयॉर्क में भी केंद्र है आई थिंक, और बाय दैट टाइम सैन फ्रांसिस्को में भी केंद्र होगा, और ऐसे कुछ अलग अलग जगह पे केंद्र खुल गए हैं, लोग अभी आ रहे हैं, मूवमेंट बढ़ रहा है, मूवमेंट की शेप ले रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस समय इतना बड़ा जो कार्य हो रहा है, समझना चाहिए कि वास्तव में वो भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से हो रहा है। तो प्रचार जो होता है वो भगवान और भगवान के महान भक्तों की कृपा से होता है। ये भौतिक धरातल पर हमारे कृपा अच्छा से नहीं होता है। या तो आप चैंटिंग कीजिए या तो आप कक्षा में रहिए, दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते, करेक्ट। तो अभी आप केवल सुनिए, है ना, चैंटिंग बाद में कीजिएगा। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के इस आविर्भाव दिन के अवसर पे ये बहुत अच्छा होगा कि हम भक्तिविनोद ठाकुर के विषय में सुने, क्योंकि ये प्रवचन चल रहा है चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिन पे, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को विश्व भर में ले जाने का कार्य आरंभ किया भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो इसलिए ये कनेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण कि 72 साल के बाद जो उन्होंने बीज बोया था वो फलित हुआ 72 साल के बाद, करेक्ट। तो बहुत लंबा समय भी चल लग सकता है। हम देखते हैं बुद्ध अवतार, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, तो 1000 साल के अंदर धीरे धीरे ये पूरा प्रचार आंदोलन फैला। हाँ, कहाँ पर बीज बोया, कहाँ पर इसका फल निकला, इसमें हजारों साल भी लग जाते हैं, करेक्ट, क्योंकि पूरे जगत को कृष्ण भक्ति में लाने का बहुत बड़ा कार्य है। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य आंदोलन है, जब अनाउंसमेंट किया जाता है कि मोबाइल साइलेंट में रखे हैं तो कृपया उसको किया कीजिए। अभी भी किसी का अगर साइलेंट में नहीं है तो कृपया अभी भी आप देख लीजिए। वस्तुतः चैतन्य आंदोलन वो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने उसका उद्घाटन किया, और उसके बाद बहुत सारे झूठे चैतन्य फॉलोवर्स, अनुयायी आए, जिन्होंने सब पूरा नाश कर दिया चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का। तो ये एक समय था जब बंगाल के अंदर विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के जाने के लगभग 100 साल के अंदर ही ऐसा हो गया कि चैतन्य महाप्रभु के नाम पर गलत गलत प्रचार होने लगा, झूठी अब मनगढ़ंत चीज़ों को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं ऐसा कह करके बोला जाने लगा, और पूरी तरह से उनका जो शिक्षाएं थी वो धूमिल हो गई। किंतु चैतन्य आंदोलन अपने शुद्ध रूप में दोबारा से आरंभ किया गया भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा। तो इसलिए हमें ऐसा समझना चाहिए कि भक्तिविनोद ठाकुर हैं जिन्होंने ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है इस्कॉन, उसका जो शुद्ध रूप है, वो जो शुद्ध रूप में जो ये आंदोलन है उसका जो शुरुआत है वो भक्तिविनोद ठाकुर से हुई। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी, बहुत ही एक प्रोलिफिक, बहुत ही एक उनकी जो लेखनी थी वो बहुत प्रबल थी। अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी, 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी। और ये बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि केवल पुस्तकें ही नहीं लिखी बल्कि उन्होंने जीवन में बहुत सारे और कार्य किए। वो बहुत व्यस्त व्यक्ति थे क्योंकि वो एक मजिस्ट्रेट थे, तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि कितना बिजी उनका जीवन शेड्यूल था। एक गृहस्थ थे, मजिस्ट्रेट थे, और उनकी बहुत सारी संतानें थीं, 10 संतानें थीं उनकी। तो उन सब संतानों को प्रशिक्षित करना, तो व्यस्त थे। तो 10 संतान थी, उनका सबका ध्यान रखना, मजिस्ट्रेट का कार्य करना, और इस प्रकार फिर आगे पुस्तकें लिखना और प्रचार करना। पुस्तकें लिखी और खुद व्यक्तिगत रूप से प्रचार किया। तो बहुत सारे कार्य किए उन्होंने। तो उनको जगन्नाथपुरी मंदिर का सुपरिटेंडेंट बनाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट जानती थी, अंग्रेजी सरकार, कि ये भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं
बड़े प्रगत धार्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए उनको जगन्नाथपुरी का डिस्ट्रिक्ट टेम्पल का डिस्ट्रिक्ट ये बनाया गया, सुपरिटेंडेंट बनाया गया। जब भी कोई धार्मिक विषय को लेकर के कोई प्रश्न उठता था तो वो उनको सौंप दिया जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट जानती थी कि ये धर्म जो है भारत में ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो कहीं पे झगड़ा कुछ होता था, कोई गड़बड़ होती थी तो भक्तिविनोद ठाकुर को सौंप देते थे, आप संभालिए इसको, क्योंकि एक तो वो धर्म के विषय में जानकारी रखते थे खुद, और सब लोग भी उनको रिस्पेक्ट करते थे एक, और इसलिए गवर्नमेंट की बहुत उन पे श्रद्धा थी, इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि ये जो हैं भक्तिविनोद ठाकुर ये सब विषयों को अच्छे से संभाल सकते हैं। तो उसी संदर्भ में हम देखें तो एक उसी समय उड़ीसा में एक ढोंगी एक योगी था जो अपने को विष्णु का अवतार बोलता था, विसकी सेन, और उसके पास योगिक सिद्धियां थीं, तो बहुत लोग उसको पालन करने लगे थे, और वो बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था, व्यभिचार करता था, तामसिक उसका तांत्रिक शक्तियां थीं उसके पास, और इससे वो लोगों को वश में करता था, और समाज में उसने उत्पात मचा रखा था। लेकिन उसके बहुत अनुयायी भी थे, क्योंकि सामान्यतः कलयुग में अनुयायी तो बनना आसान है, कहीं भी चमत्कार दिखे तो लोग अनुयायी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके बहुत अनुयायी थे, और वो गलत तरीके से समाज में दुष्प्रचार करता था और करप्शन फैला रखा था उसने। तो उसकी कंप्लेंट करते थे, गवर्नमेंट को कंप्लेंट हुई कि ऐसे ऐसे ये व्यक्ति है, इसको कुछ करना चाहिए। लेकिन बड़े शक्तिशाली था वो, योगी सिद्धियाँ थी उसके पास, और इतने सारे अनुयायी थे। तो क्या किया जाए, तो भक्तिविनोद ठाकुर को ये सौंपा गया कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये चक्कर क्या है और इसको कैसे संभालना है। तो भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ पर गए, वो एक जंगल में उसका हेडक्वार्टर बना के रखा था उसने, और तांत्रिक विद्या से ऐसा जगह थी जहाँ पर कोई भी सामान्यतया आसानी ऐसे उनको पकड़ नहीं सकता था, इस तरह से उसे सब आयोजन करके रखा था। तो भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ पर कुछ सिपाहियों को लेकर के गए, और वो वहाँ पर पहुँचे। तो पहुँचते ही उसने अपनी मंत्र योगिक शक्ति से उसने पता लगा लिया कि तुम भक्तिविनोद ठाकुर हो, भक्तिविनोद तुम मुझे पकड़ने आए हो, तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे पकड़ लोगे? हाँ, मैं विष्णु अवतार हूँ। और ऐसा करके उसने अपनी कुछ शक्तियाँ दिखाई। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको समझाया कि तुम समझो कि तुम एक सामान्य व्यक्ति हो, और केवल कुछ योगिक शक्तियाँ हैं, उसके आधार पे तुम अपने को भगवान का अवतार कैसे बोल सकते हो ना। तो तुम ढोंग छोड़ो और तुम जो है सरेंडर हो, और मैं इसलिए आया हूँ। तो उसने, तो जो योगी था और गुस्सा हो गया कि, क्योंकि उसको बहुत घमंड था कि ये भक्तिविनोद ठाकुर क्या कर लेगा, मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं। तो उसने बोला, देखो तुम ये सब जो मुझे तुम पकड़ने आए हो, ये तुम्हारी मंशा, इसको तुम छोड़ दो, ये तो बहुत बुरा परिणाम होगा, तुम्हारा घर बार सब नष्ट हो जाएगा, तुम जानते नहीं हो मेरी शक्तियों को, इसलिए तुम। तो ऐसा उसने धमकी दी उनको। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं वो फिर उसी पास में ही थोड़ा दूर पे वो वहाँ पर श्रीमद् भागवतम का पाठ करने लगे, और जिससे कि भगवान का आह्वान किया सके, और ये जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी सारी शक्तियाँ जो हैं वो समाप्त हो जाएं। तो वो भागवतम का पाठ कर रहे थे, तो धीरे धीरे ये जो योगी था वो विचलित हो रहा था। तो उसने प्रतिकार में प्रयास किया। भक्तिविनोद ठाकुर बीच में, भक्तिविनोद ठाकुर फिर घर गए थे बीच में आने से पहले। तो जब घर में गए तो बीमार हो गए भक्तिविनोद ठाकुर उसकी योगी शक्ति के कारण, और उनके घर में जो उनकी पत्नी थी उनको सपने में वो परेशान करने लगा। ऐसा इतनी सब योगी शक्तियाँ थी उसके पास। तो उनकी पत्नी भी परेशान हो गई कि ये छोड़ो आप इसको, कि इतना हमारे घर में सब ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर को विश्वास था कि भगवान ये भगवान का कार्य है कि ऐसे जो ढोंगी व्यक्ति है उसका पर्दाफाश हो, तो निश्चित रूप से वो उसको हम पकड़ेंगे। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर वापस आए और फिर ये भागवतम पढ़ रहे थे, और फिर उन्होंने ये सब वो सैनिकों को गए लेकर के, और उसको
बंदी बनाया और वो जेल में उसको वहाँ पर जेल में डाला और फिर वो केस हुआ। और वहाँ पर जब केस हो रहा था तो बहुत सारे उसके अनुयायी सब इकट्ठे थे केस के समय में। और उस समय भी वो सब अलग अलग योगी शक्तियों से सबको प्रभावित कर रहा था। तो लेकिन जजमेंट सुनाया गया कि इसको लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट आई थिंक उस समय हुआ। और तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन उस समय में भक्तिविनोद ठाकुर ने अरेंज किया। उसकी बहुत बड़ी शिखा थी, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसका वो शिखा उसकी कटवा दी। तो जनरली योगी जो हैं ऐसे तांत्रिक योगी, तो उनकी ये सब तांत्रिक शक्तियाँ कहीं एक जगह पे स्टोर होती हैं। तो वो जैसे ही वो शिखा उसकी कटी, उसकी सारी शक्ति जो है वो नष्ट हो गई। समथिंग लाइक दैट हैपेंड। तो इस तरह से भक्तिविनोद ठाकुर ने, ये बहुत बड़ी समस्या थी गवर्नमेंट के सामने, इसका निराकरण किया। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन उन्होंने सब जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया, पारिवारिक जिम्मेदारियों को। और उन्होंने एक ये पुत्र उत्पन्न किया भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में, जो एक महान आचार्य हुए। साथ साथ उन्होंने भगवान की सेवा बहुत प्रकार से की। ये सुंदरता है उनके जीवन के विषय में। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी जिम्मेदारियों के होने पर भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। ये उनके जीवन की सुंदरता है कि वो ऑफिस आते थे, शाम को वापस जाते थे, शाम का प्रसाद ग्रहण करते थे और फिर जल्दी सो जाते थे। और 8 बजे से 12 बजे तक केवल सोते थे, 4 घंटे। और फिर 12 बजे उठ कर के सुबह तक पुस्तकें लिखते थे। ऐसी भक्तियान स्वामी प्रभुपाद भी इसी प्रकार से 12 बजे उठ कर के पुस्तकें लिखते थे। भक्तिविनोद ठाकुर भी इसी प्रकार से लिखते थे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि फिर सुबह में देर तक उठते थे, करेक्ट। सोते कम थे, 4 घंटा। तो इस प्रकार से सैकड़ों किताबें उन्होंने लिखी, पब्लिश की। और ये कैसे संभव हो पाया कि उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी, मजिस्ट्रेट का काम भी किया और गृहस्थी का कार्य भी किया? ये कैसे संभव हुआ? तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के एक श्रद्धावान सेवक थे। वो बहुत निष्कपट थे और सिंसियर थे, गंभीर थे, इसलिए ये सब संभव हुआ। इतनी सारी पुस्तकें लिखना, इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ वो सामान्य चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक निष्कपट गंभीर सेवक थे भगवान के, इसलिए भगवान ने उनको शक्ति दी। इसलिए हमें कोई भगवान से अलग से शक्ति प्राप्त हमें हो, ऐसी आवश्यकता नहीं है। यदि हम गंभीरता से भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे तो भगवान हमें पर्याप्त शक्ति देंगे। तो ये सभी भक्तों के लिए एक बड़ा अच्छा निर्देश है कि अगर हम गंभीर हैं तो भगवान हमें शक्ति देंगे अपने मिशन का कार्य करने के लिए। अगर हम चाहते हैं भगवान के मिशन में सेवा करें तो भगवान हमें पर्याप्त शक्ति देंगे। तो उन्होंने, भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से याचना की कि आपके इस प्रचार कार्य के लिए, शिक्षाओं के प्रचार के लिए, जो बहुत अभी निम्न अवस्था में चला गया है, ये मेरी शक्ति नहीं है कि मैं उसको पूरी तरह से सही कर सकूं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से याचना की कि मुझे पुत्र प्राप्त हो और जो इस कार्य को आगे बढ़ा सके। और इस प्रार्थना के फलस्वरूप चैतन्य महाप्रभु ने मेरे गुरु महाराज को उनके पुत्र के रूप में भेजा। तो ये कुछ संक्षिप्त में वो लिखते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पुस्तकें लिखी और उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ भी की जो सही सिद्ध हुई। जैसे उनकी एक भविष्यवाणी को मैं पढ़ता हूँ, तो उन्होंने लिखा कि संसार में बहुत प्रकार के धर्म हैं, किंतु उन सभी में जो भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ है। सभी धार्मिक कृत्यों में भगवान के नाम का संकीर्तन वो सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। किंतु कितने दुर्भाग्य की बात है, नहीं सॉरी दुर्भाग्य नहीं,
किंतु वो दिन कब आएगा जब सभी जो भाग्यशाली जीव हैं समस्त अलग अलग देशों में, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, प्रशिया और अमेरिका, जब वे लोग बैनर उठाएंगे, मृदंग उठाएंगे, कैटल ड्रम उठाएंगे, करताल उठाएंगे और भाव विभोर होकर के हरिनाम कीर्तन करेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य नामों को गाते हुए सड़क पर, नगरों और ग्रामों की सड़कों पर वो कीर्तन करते हुए आएंगे, कब वो दिन आएगा? कब वो दिन आएगा जब वैष्णव, दिव्य वैष्णव प्रेम वो केवल वो सभी जीवों का एकमात्र धर्म बन जाएगा। और ये जो छोटे छोटे सेक्टेरियन, हाउ विल से, संप्रदायगत, है ना, संप्रदायगत धर्म वो सभी मिलेंगे इस एक यूनिवर्सल वैश्विक धर्म के अंदर। जैसे कि सभी नदियां समुद्र में मिलती हैं, ऐसे सारे जो तथाकथित धर्म हैं वो सब मिल जाएंगे इस संकीर्तन आंदोलन रूपी शुद्ध धर्म के अंदर। कब वो दिन आएगा? तो देखिए, ये भक्तिविनोद ठाकुर की जो भविष्यवाणी थी, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी और उसी के अनुसार भक्तिविनोद ठाकुर की भविष्यवाणी, तो उसी के परिणाम स्वरूप आज ये जो संस्था है इस्कॉन, उसके माध्यम से ये वास्तव में सफल हो रहा है। आप देखिए, अनइमेजिनेबल था ना कि उस समय 150 साल पहले भक्तिविनोद ठाकुर ये लिख रहे हैं कि वो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया के लोग कब मिलेंगे एक साथ और बैनर्स उठाएंगे और हरे कृष्ण कीर्तन और चैतन्य महाप्रभु का नाम लेंगे सड़कों पर, गलियों पर। अनइमेजिनेबल, है ना। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जब रशिया गए तो वो 7 दिन तक वहाँ थे, केवल 7 दिन, अपने पूरे समय में 7 दिन। और रशिया उस समय कम्युनिस्ट कंट्री था। तो उस समय प्रभुपाद ने वहाँ पर एक भविष्यवाणी की थी कि रशियंस जो हैं वो फर्स्ट क्लास थीस्ट्स बनेंगे। रशिया जो हैं, रशियंस जो हैं वो बहुत अच्छे भगवत भक्त बनेंगे, ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने की थी। और आज आप देखिए, रशिया के अंदर बहुत प्रबलता से कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। बहुत सारे रशियंस पूरा एयरप्लेन भर करके गौर पूर्णिमा के फेस्टिवल में पूरा रशिया से पूरा फुल प्लेन भर करके यहाँ इंडिया आता है। सब भक्ति भक्त होते हैं उसमें, करेक्ट। और वैष्णव वेशभूषा धारण करके, तिलक लगा करके, मृदंग करताल बजाते हुए रशियंस। सो वो जो भविष्यवाणी हमारे जो आचार्य हैं वो देख पाते हैं भविष्य में ये सब कैसे होगा। तो इस प्रकार ये जो सब कार्य हो रहा है ये बाई चांस नहीं हो रहा है, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम लोग ये सब जो भक्ति कर पा रहे हैं, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये एक कर्मफल या एक केवल एक मेंटल या एक मनुष्यों का प्रयास नहीं है। ये इसमें दिव्य शक्ति है, ये भगवान की इच्छा और भगवान के शुद्ध भक्तों की इच्छा, उनके फलस्वरूप ये कार्य हो रहा है। तो इसलिए हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि हम इस सुंदर दिव्य आंदोलन में भाग लेने का मौका हमको मिल रहा है, करेक्ट। तो आप इसको मत समझिए कि ये ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, उसमें ये भी एक चीज़ है, मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है गोलोकेर प्रेम धना, ये गोलोक से अवतरित हुआ है हरिनाम, और ये जो पूरा परंपरा है ये कनेक्टेड है भगवान से। और यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वो शक्ति प्रदत्त है। हाँ, जब तक हम शुद्ध रूप में शुद्ध शिक्षाओं से संबंधित अपने को रखते रहेंगे, तब तक वो जो शक्ति है वो हमारे अंदर प्रवाहित होती रहेगी, करेक्ट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, अगर तार जो है वो सही से जुड़ा हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को ले पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे। और अगर कनेक्शन गड़बड़ हो गया तो फिर करंट आना बंद हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम जब तक गंभीरता से, निष्कपटता से इस गुरु शिष्य परंपरा में अपने को जोड़े रखेंगे, उनकी शिक्षाओं को पालन करेंगे यथारूप निष्कपटता से, तब तक हम वो आध्यात्मिक शक्ति हमारे में प्रवाहित होती रहेगी और हम प्रगति करते रहेंगे और हम प्रचार भी कर पाएंगे। लेकिन जहाँ
कनेक्शन टूटा, जहाँ पर हम गंभीर नहीं रहे, हमने कुछ कपट किया, मन में कुछ और इच्छाएं लेकर के भक्ति करना शुरू कर दिया, तो फिर वो कनेक्शन जो है वीक हो जाएगा, फिर वो वोल्टेज कम हो जाएगी, करेक्ट, और पूरा भी ख़त्म हो सकती है। तो इसीलिए अभी हमारे ऊपर है कि हम कितना अपने को कनेक्टेड रखना चाहते हैं। तो इसलिए ये सब जो आचार्यगण हैं, उनकी सभी शिक्षाएं जो वर्तमान समय में हमें प्रभुपाद की शिक्षाओं से प्राप्त हुई हैं, उनको हमें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए और यथारूप उनके ऊपर पालन करना चाहिए, शब्दशः ऐसा हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। तो हम भी इसी समय में भी रहते हुए भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, भक्तिदान सरस्वती महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, उन सब से हम संपर्क कर सकते हैं अभी भी, उनसे हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं कैसे हम परंपरा में जुड़े हुए हैं। वी आर गेटिंग द स्ट्रेंथ, परंपरा की हमें शक्ति प्राप्त हो रही है, हमें हमारी बुद्धि में सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है, कैसे क्या करना है, आदेश प्राप्त हो रहे हैं, सब चीज़ें हम धीरे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। श्रील इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।